आज बहुत सारे लोग अपने माँ बाप के लिए कुछ भी नहीं करते, ना तर्पण करते, ना श्राद्ध करते, ना भागवत जी का पाठ करते, कुछ नहीं करते। तो वो लोग कहते हैं कि आप क्यों कर रहे हैं? ना करने वालों की संख्या है ज़्यादा, करने वालों की संख्या है कम। तो कम पर ज़्यादा लोग हावी हो जाते हैं। वो आपको गलत कहते हैं कि जी आप क्या कर रहे हो, कोई तुम्हारा मरा हुआ बाप थोड़ी खा लेगा, अब वो तो मर ही गया, ऐसा तर्क लोग रखते हैं। लेकिन एक बात बताएं, आपने ताजमहल का नाम तो सुना होगा। ताजमहल को बनाने वाले का नाम क्या था? शाहजहां। क्यों? सही है। शाहजहां के इतिहास को आप जानते हैं कि नहीं? शाहजहां को आखिरी में उनके बेटे ने जेल में डाल दिया था, है ना, औरंगजेब ने। क्यों? शाहजहां के बेटे का नाम क्या है? औरंगजेब ही था। औरंगजेब ने शाहजहां को जेल में डाल दिया। आखिरी के दिन शाहजहां के जेल में कटे। और जो शाहजहां का बेटा है जेल में डालने वाला, वो अपने बाप को आखिरी में केवल खाने को चने देता था। क्या देता था? चने और थोड़ा सा पानी, गिलास 1.5 गिलास जो भी उसने तय किया, उससे ज़्यादा ना पानी ना उससे ज़्यादा खाना। तो शाहजहां रोते हुए बोला, ये इतिहास में लिखी बात बोल रहा हूँ मैं, कोई मनमाना नहीं। शाहजहां ने कहा कि बेटा चल तू खाना नहीं देता भरपेट, तो कम से कम पानी तो भरपेट दे दे। वो पानी भी नहीं देता था पेट भर, दिन भर में 1.5 गिलास। अब 1.5 गिलास से दिन भर कैसे गुजारा होगा? 1.5-2 गिलास जो भी था, पेट नहीं भरता था पानी से। रोता था बाप, शाहजहां के बेटा पेट भर पानी तो दे दे, चल खाना नहीं दे रहा है तू। जब नहीं दिया उस शाहजहां के बेटे ने पानी भी पेट भर, तब उस शाहजहां ने कहा था कि तेरे से अच्छे तो वो हिंदू हैं। जब हम राजा थे तो हिंदुओं पर बड़ा अत्याचार करते थे, उनका धर्म परिवर्तन कराते थे, लेकिन हमसे अच्छे वो हिंदू हैं। एक तू बेटा है जो जीते जी बाप को पानी नहीं देता, एक वो हिंदू है कि मरे हुए बाप को भी पानी देते हैं। ये बात शाहजहां ने कही थी कि मरे हुए बाप को भी हिंदू लोग, हिंदू समाज ऐसी समाज है कि वो अपने आप को ऋणी मानता है अपने माता का, कि मैं माँ का ऋणी हूँ, पिता का। अरे मैं ऋणी मानता हूँ तो अपने माँ बाप के लिए क्या मैं एक भागवत जी का पाठ नहीं करा सकता? क्या मैं माँ बाप के नाम से गाय को 2 मुट्ठी चारा नहीं दे सकता? क्या मैं माँ बाप के नाम से 4 दीन दुखियों को भोजन नहीं करा सकता? क्या मैं अपने माँ बाप के नाम से चिड़िया को दाना नहीं डाल सकता? श्राद्धों में ना चिड़िया को दाना डालने की परंपरा है, कौवा भी खाता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि तुम्हारे बाप देखो कौवा बन गए, क्या जो तुम कौवा को दाना डाल रहे हो? अरे मूर्खो, कौवा नहीं बन गए, कौवा एक पक्षी है। और हम हिंदू हैं, हम कहते हैं कि नहीं, हम अपना ही पेट नहीं भरते, हम जीव जंतुओं का पेट भर के अपना पेट भरते हैं, सबको। अब बताओ, आप कौवा को दाना डालो, चिड़िया को दाना डालो और गाय को रोटी दो, इसमें घाटा क्या है? पूरी दुनिया में केवल भारत ऐसा है, सनातनी ऐसा है, जो अपने मरे हुए बाप का भी पानी देता है, जिसे श्राद्ध तर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? तर्पण कहते हैं ना, तर्पण करना, बाप का तर्पण है। श्राद्ध पिताजी का, माताजी का, लोग कहते हैं श्राद्ध। श्राद्ध मीन्स पिंडदान, तर्पण है वो पूरा प्रोसेस। एक सनातनी ऐसा है जो मरे हुए माँ बाप के नाम का। अब कुछ लोग आप पे हंसते हैं कि यार तू क्या करता है, तो आज का साइंस का बच्चा है। साइंस अपनी जगह सही है साहब, साइंस भी तो सैटेलाइट से चल रही है अधिकांश, बहुत सारी चीजें साइंस सैटेलाइट पर आश्रित है। सैटेलाइट भी एक साइंस विज्ञान है, सैटेलाइट भी ऊपर होती है। और कोई भी चीज यहाँ से जब सिस्टम में डाली जाती है तो सैटेलाइट डायरेक्ट थोड़ी देता है, यहाँ से पहले वो सैटेलाइट को मिलती है, फिर वो सैटेलाइट छोड़ता है। यदि नीचे से उसे ऑपरेट ही ना किया जाए तो सैटेलाइट ऊपर थोड़ी अपने से चलती रहेगी, आखिर उसे भी तो ऑपरेट नीचे से किया जा रहा है, हाँ या ना? उसी तरह अब जैसे देखो क्या होता है, बिजली का करंट जब बनता है तो 440 वोल्ट का बनता है। जो बड़ी लाइनें जाती हैं ना, आपने देखा होगा, बड़े बड़े तार इकट्ठे, बड़े बड़े खंबे, बड़ी लाइन बोलते हैं। क्या उससे आपके घर का बल्ब जल जाएगा? तो उत्तर दो। उस बड़ी 440 या 4 जो भी होता है 440, वो उस करंट को फिर एक ट्रांसफार्मर लगता है बड़े बड़े, फिर वो और कम करता है, फिर वो गांव में सप्लाई होती है, फिर गांव में एक ट्रांसफार्मर और लगता है जो उस कम को भी और कम करता है, फिर वो सप्लाई आपके घर जाती है और उससे आपका पंखा कूलर चलता है। उसी तरह बिजली तो एक है, पर उस बिजली को घर तक पहुंचाने के लिए 2-3 प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। उसी तरह आपने जब गाय को खिलाया, किसी दीन दुखी को खिलाया, पशु पक्षी को खिलाया, तो जो आपने खिलाया वही आपके पितरों को नहीं मिल जाएगा। जो बिजली बनती है डायरेक्ट, उतना लोड, उतना 440 का नहीं मिलता हमारे को, कम करके। उसी तरह जब आप किसी गाय को रोटी, चारा, भूसा और किसी भूखे को भोजन कराते हो अपने पितरों के नाम से, दादा दादी के नाम से, तो आपके दादा दादी जहाँ होते हैं उन्हें जिस चीज़ की कमी होती है
उन्हें वहाँ वह प्राप्त होता है जिस चीज़ की उन्हें कमी है। जैसे आपका कोई बच्चा अमेरिका में है और उसे पैसे की ज़रूरत है, तो अमेरिका में पैसे कैसे भेजोगे? बैंक में डाल दो पैसे, लेकिन उसे मिलेगा क्या? उसे पैसे नहीं मिलेंगे, डॉलर मिलेगा, हाँ या ना? आपका बेटा है लंदन में और उसे आपने पैसे भेजे तो उसे डॉलर नहीं मिलेगा, उसे पैसा नहीं मिलेगा, पाउंड मिलेगा। बोलो हाँ। आपका बेटा है चाइना में, तो आपका बेटा चाइना में है तो उसे पैसा भेजोगे तो ना उसे डॉलर मिलेगा, ना पाउंड मिलेगा, ना रुपया मिलेगा। जो वहाँ की करेंसी है चाइना की, उसे वो मिलेगी। ये बात सही है कि गलत है? वहाँ की बैंक उसे वो देती है। उसी तरह जब आप अपने माता पिता के नाम से किसी भूखे को भोजन देते, प्यासे को पानी देते, श्राद्ध करते, पिंडदान करते, भागवत करते, तो ये जो सारा पुण्य है, ये पुण्य आपके पितरों को मिलता है, जस का तस नहीं मिलता। जैसे पैसे का पैसा ही नहीं मिलता, डॉलर बन गया, पाउंड बन गया, फला बन गया, उसी तरह आपके पितरों को यदि मोक्ष की चाह है तो उन्हें मोक्ष मिल जाएगा, स्वर्ग की कामना है स्वर्ग मिल जाएगा, उनकी दुर्गति हो रही है कहीं तो उनकी सदगति हो जाएगी। उसे यह पुण्य उस रूप में प्राप्त होगा जिस चीज की उन्हें वहां पर रिक्वायरमेंट है, मतलब जरूरत है, आवश्यकता है। बात समझ में आई? इसलिए कहता हूं धुंधकारी भागवत सुनते हैं उद्धार होता है। परीक्षित जी ने भागवत सुनी, उद्धार हुआ। आप लोग बहुत अच्छे हैं कि आप उस भारतीय परंपरा को फॉलो कर रहे हैं जिस परंपरा को हमारे ऋषि मुनि फॉलो करते आए हैं। श्राद्ध जरूर करना चाहिए आप